अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बरतानिया के एक शख्स को मछलियाँ पालने का बहुत शौक था और बड़े फिश टैंक में मछलियों की देखभाल कैसे की जाती है उसे इस बारे में वसीह जानकारी थी। उसने अपने शौक को फैलाने का सोचा और एक वेबसाइट पर इस मौजू के बारे में रिव्यू लिखना शुरू कर दिए और साथ ही अपने अमेज़ॉन एफिलिएट लिंक भी डाल देता। इस लिंक से जब कोई शय खरीदी जाती तो उसे इस परचेज में से थोड़ा सा कमीशन मिल जाता। उसने कुछ हफ्ते काम किया और फिर छोड़ दिया। 2 हफ्तों बाद जब उसने अपना अमेज़ॉन का अकाउंट चेक किया तो उसमें 350 पाउंड्स आ चुके थे और उसे तब तक यकीन नहीं आया जब तक उसने वो पैसे विदड्रॉ करवा कर अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी जगह पर डिनर नहीं कर लिया। अब दूसरी कहानी सुने। सैन डियागो में एक शख्स को फोटोग्राफी का बहुत शौक था, लेकिन उसकी एक जॉब भी थी। तो वो क्या करता कि सिर्फ वीकेंड पर फोटोग्राफी करता और कोई ऐसा फंक्शन ही तलाश करता जो वीकेंड पर हो रहा हो। करते करते आज वो तकरीबन $3500 महाना सिर्फ इसी शौक से कमा रहा है अपनी जॉब के अलावा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन दोनों लोगों ने कम वक्त में अपनी जॉब को जारी रखते हुए अपनी कमाई का एक और जरिया तलाश कर लिया। और आप भी ऐसा कर सकते हैं और ऐसे काम करने के लिए आपको 28 दिन यानी 4 हफ्ते दरकार होते हैं और कोशिश और मेहनत करके आप अपनी जॉब के साथ अपना एक साइड बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए अब इन 4 वीक्स को 1 बाय 1 देखते हैं। तो दोस्तों, पहले हफ्ते में आपने इन तमाम आइडियाज़ पर सोचो विचार करनी है जिन पर आप समझते हैं कि आप काम कर सकते हैं। कारोबार का एक सिंपल सा रूल होता है कि मार्केट में लोग एक चीज़ खरीदते हैं, यानी इस चीज़ की मार्केट में डिमांड है और आप वो चीज़ लोगों को फ्राहम करते हैं यानी सप्लाई करते हैं। सुनने में तो ये बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन 90% लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते। और इसमें सबसे मुश्किल चीज़ होती है ये जानना कि कौन सी ऐसी चीज़ पर काम किया जाए जिसकी डिमांड हो। आपने अक्सर यूट्यूब पर इस तरह के वीडियोस देखे होंगे कि 50 की चीज़ बनाकर 500 में बेचे या फिर 50 पैसे में बनने वाली चीज़ 50 रुपये में बिके। ऐसी वीडियोस देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि क्या इन चीज़ों की कोई डिमांड भी है मार्केट में कि नहीं। क्योंकि चीज़ बनाना तो कोई काम नहीं, असल काम तो चीज़ बेचना है। इसकी मिसाल आपको लॉस एंजलीस अमेरिका के एक बंदे से ही देता हूँ। ताहिर हुसैन के पास 2 ही चीज़ें थी, एक अच्छी जॉब और एक खूबसूरत गाड़ी जो उसने पैसा जोड़ जोड़ कर ख़रीदी थी। ताहिर ने एक कार रेंटल वेबसाइट पर अपनी कार रेंट पर दे दी। कुछ अरसे बाद उसने नोट किया कि उसकी गाड़ी महीने के तकरीबन 29 डेज़ रेंट पर रहती है और उसे महाना $1300 तक प्रॉफिट भी दे रही है। उसने जब देखा कि इस चीज़ की डिमांड है तो उसने इन्हीं पैसों से पैसे बचाकर गाड़ियाँ ख़रीदना शुरू कर दी और इन सब को रेंट पर चढ़ाता चला गया और करते करते 16 गाड़ियाँ कर लीं, जबकि जॉब अपनी जगह पर जारी थी। तो इस तरह आपके जहन में जो आइडियाज़ आते हैं उनकी मार्केट भी सर्च करें कि उनकी मार्केट में डिमांड कितनी है। जो लोग पहले ही इन प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं उनसे मिलें और देखें कि वो कैसे काम कर रहे हैं और ये भी देखें कि इस काम को मज़ीद बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। और इस पहले हफ्ते में आपने कम से कम 3 आइडियाज़ को समराइज़ कर लेना है। दूसरे हफ्ते में आपने इन 3 में से एक बेस्ट आइडिया सेलेक्ट करना है जिस पर आप अभी से काम शुरू कर सके। और इस एक बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला है कि बिकम अ डिटेक्टिव, यानी कि एक जासूस बन जाए। एक कहावत है कि अमीर आदमी जो कर रहा है अगर आप भी वही करना शुरू कर दें तो आपको भी वही मिलेगा जो कि उस अमीर आदमी को मिल रहा है। तो जिस आइडिया पर आप काम करना चाहते हैं उसकी अच्छे से जासूसी करें। मिसाल के तौर पर एंड्रिया नाम की एक लड़की थी जिसे जानवरों, ख़ास तौर पर बिल्लियों से बहुत प्यार था। वो सोचती थी कि जिस तरह बेबी सिटर्स होते हैं, यानी वालिदैन को अगर कहीं काम पर जाना हो तो बच्चे किसी के हवाले कर जाते हैं उसको कुछ पे करके, इसी तरह बिल्लियों के लिए भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए जिसको कैट सिटर्स कह सकते हैं। इसी तलाश में उसको एक वेबसाइट मिली जो कि बिल्कुल यही काम करती थी। एंड्रिया ने फ़ौरन उस पर अपनी प्रोफाइल बनाई और इंतज़ार करने लगी कि अब कोई उसको ऑर्डर मिलेगा, लेकिन महीना गुजर गया और कोई ऑर्डर नहीं आया। फिर एंड्रिया के जहन में एक आइडिया आया। उसने उस वेबसाइट की टॉप प्रोफाइल्स को खोजना शुरू कर दिया, यानी कि उनकी जासूसी शुरू कर दी। उसने ये देखना शुरू किया कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल को कैसे डिज़ाइन किया हुआ है और उसने एक ख़ास चीज़ नोट की कि इन कामयाब प्रोफाइल्स पर तस्वीर बहुत लगी हैं। सो एंड्रिया ने भी बिल्लियों के साथ अपनी कोई 50 तस्वीर अपनी प्रोफाइल में लगा दी और इन तस्वीर का कमाल ये हुआ कि अगले ही दिन उसे पहला ऑर्डर मिल गया। इस पहले ऑर्डर को मुकम्मल करने और 5 स्टार रिव्यू जाने की देर थी कि उसके पास ऑर्डर्स के ढेर लग गए और उसका खुद का एक साइड बिजनेस स्टार्ट हो गया उसके शौक के ऐन मुताबिक। दूसरा तरीका ये है कि अपने जहन में ये सोचें कि आप अपने कस्टमर्स के साथ कहीं कॉफ़ी पीने जा रहे हैं और इस कॉफ़ी पीने के दौरान आप उनको क्या पैगाम देंगे कि वो आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदें।
यानी आप देखें कि अगर आपने फूड सप्लीमेंट बेचने हैं, प्रोटीन शेक्स का बिजनेस करना है, तो इसकी एडवर्टाइजमेंट आप एक बूढ़े शुगर के मरीज के सामने तो नहीं करेंगे ना, बल्कि इसके लिए उस नौजवान को टारगेट करेंगे जो कि जिम जा रहा है या जाना चाहता है। इसलिए कस्टमर को देखकर अपना मैसेज डिजाइन करें। तो दूसरे वीक में आपने यही काम करना है, अपने आइडियाज को अच्छी तरह खोज लेना है और इस प्रोडक्ट के कस्टमर्स के साथ इमेजिनरी कॉफी भी पी लेनी है, उनको अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। वीक 3 में आता है कि लिफ्ट ऑफ की तैयारी करें, यानी काम शुरू करने की तैयारी। जब एक आइडिया पर काम करने का आपने माइंड बना लिया तो काम शुरू जब आप करेंगे तो आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। जिस तरह सारा नामी एक लड़की जो कि मार्केटिंग एक्सपर्ट थी, उसको अपने कस्टमर्स के लिए हार्ट शेप्ड कैंडी बनाने की ज़रूरत थी जिस पर उनकी मर्जी का नाम या मैसेज लिखा जा सकता हो। उसने बहुत सर्च किया कि शायद कोई बनाता हो, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिल सका। आखिर उसने एक कैंडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बात की और वो काम करने पर राजी हो गए। सारा ये काम ऑनलाइन करना चाहती थी, इसलिए उसने एक छोटी सी वेबसाइट भी बना ली। कुछ अरसे बाद उसे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए और सारा इन ऑर्डर्स को पूरा करके अच्छा मुनाफा कमाने लगी। लेकिन जिस कंपनी से उसने बात की थी, उन्होंने ये कहकर माजरत कर ली कि हम इतने ऑर्डर्स पूरे नहीं कर सकते। सारा बहुत परेशान हुई, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और चाइना से इस तरह की कैंडी बनाने वाली अपनी मशीन मंगवा ली। लेकिन बदकिस्मती से वो मशीन ख़राब निकली और सारा को दूसरी मशीन मंगवाना पड़ी। उसने इस दूसरी मशीन से काम शुरू किया और अब अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। कहने का मतलब ये है कि जब आप काम शुरू करेंगे तो आपको मुश्किलात भी दरपेश आएंगी, लेकिन आपने साथ साथ ही इन मुश्किलात का हल निकालते जाना है। वीक 4 में अब आपने अपने प्रोडक्ट या जो भी आइडिया आपने फाइनल किया है और इस पर पिछले 3 हफ्ते खूब खोज और सोच विचार की थी, उसको लॉन्च करने का वक्त आ गया है। अपनी प्रोडक्ट मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश फ़िलहाल छोड़ दें, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि जो लोग इस प्रोडक्ट को पहले से ही सेल कर रहे हैं उनकी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। लेकिन आपने इस प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, ये जब तक आप उसको बेचना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आपकी प्रोडक्ट को क्या रिस्पांस मिलेगा ये दुनिया का कोई भी एनालिसिस अब आपको नहीं बता सकता, बल्कि इसका एक ही तरीका है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। यानी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दें, फिर ही आपको इसका पता चलेगा कि आप इसको कैसे बेच पाएंगे, इसको क्या रिस्पांस मिलेगा और इस प्रोडक्ट को मज़ीद कितना बेहतर करना है। आप अगर वेबसाइट नहीं बना सकते तो फेसबुक पेज बना लें और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल करें और लोगों का रिस्पांस देखें। इससे 2 चीज़ें टेस्ट हो जाएंगी, एक आपका प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी, और दूसरा उसका प्राइस पॉइंट, यानी आपको उसकी कीमत क्या रखनी चाहिए। अब इस वीडियो को समराइज़ करते हैं। पहले वीक में आपने मुख्तलिफ आइडियाज़ एक्सप्लोर करने हैं और इन पर खूब सोच विचार और मेहनत से 3 आइडियाज़ को सिलेक्ट करना है। वीक 2 में इन 3 में से एक बेस्ट आइडिया सेलेक्ट करके इस पर काम शुरू कर देना है और अपने बिजनेस कंपेटिटर्स को देखना है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। वीक 3 में आपने प्रोडक्शन शुरू कर देनी है और रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात को दूर करते जाना है और वीक 4 में अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देना है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए हमने क्रिस कैलिबो की बुक साइट हसल से मदद ली है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफा हो। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।